औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइनेमैटिक्स का एक और टॉपिक एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। और एक्सेलरेशन है क्या चीज़? जी, इससे पहले हम लोग स्पीड और वेलोसिटी कर चुके हैं। तो वेलोसिटी तो आप लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो उसको हम फर्दर आगे लेके चलते हैं और एक्सेलरेशन पे बात करते हैं। सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कुछ ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या अगेन इसकी एक और डेफिनेशन है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called, sorry, this is acceleration। ठीक है, acceleration जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये हुआ कि एक बॉडी जब मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, में कहीं ना कहीं कोई चेंज आ जाता है, यानी वो या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। और यही जो चेंज है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते किस चीज़ से हैं? एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, और जब स्मॉल ए से इसको लिखते हैं तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी बाय टी, या
एवरेज हो गया। इसके बाद अगली टर्म आ जाती है जिस तरह हम लोगों ने पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की थी। Instantaneous acceleration. Acceleration A at particular instant of time is known as instantaneous acceleration. मतलब acceleration at particular instant of time acceleration at particular of instant of time is known as instantaneous मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी ख़ास वक्त पे, किसी ख़ास मौके पे, किसी ख़ास वक्त पे जो है हम लोग जब एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं तो वो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आ जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था और दोबारा आपको बता रही हूँ, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। ठीक है, सो अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन, बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time. However, short the interval may be. मतलब ठीक है, मतलब जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लेट्स सपोज पहले 5, अगले 5, 10, 15, 20। लेट्स सपोज यहाँ पे इस इंटरवल पे इसका जितने वेलोसिटी में चेंज आया अगले टाइम में भी उतना ही चेंज आया। मतलब अगर यहाँ पे 2 मीटर्स का चेंज आए तो अगले 5 में भी 2 मीटर्स का चेंज, नेक्स्ट में भी 2 मीटर्स का चेंज। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी बिल्कुल वो एक ही जैसी वेलोसिटी के साथ मूव करे, so that will be called uniform acceleration. So a body has uniform acceleration if it has equal changes in the velocity in equal interval of time. However short the interval may be, यानी जितना भी इंटरवल शॉर्ट हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन जी,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी यानी एक्सेलरेशन of a body is positive, its velocity increases with time. Acceleration of a body is positive if its velocity increases with time. मतलब कुछ ये हुआ कि अगर ये एक गाड़ी है, ठीक है, और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बॉडी हैज यूनिफॉर्म acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time. However, short the interval may be. मतलब ठीक है, मतलब जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. लेट्स सपोज पहले 5, अगले 5, 10, 15, 20. लेट्स सपोज यहाँ पे इस इंटरवल पे इसका जितने वेलोसिटी में चेंज आया अगले टाइम में भी उतना ही चेंज आया. मतलब अगर यहाँ पे 2 मीटर्स का चेंज आए तो अगले 5 में भी 2 मीटर्स का चेंज, नेक्स्ट में भी 2 मीटर्स का चेंज. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी बिल्कुल वो एक ही जैसी वेलोसिटी के साथ मूव करे, so that will be called uniform acceleration. So a body has uniform acceleration if it has equal changes in the velocity in equal interval of time. However short the interval may be, यानी जितना भी इंटरवल शॉर्ट हो. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद मैं आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगी. पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन जी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी यानी एक्सेलरेशन of a body is positive if its velocity increases with time. Acceleration of a body is positive if its velocity increases with time. मतलब कुछ ये हुआ कि अगर ये एक गाड़ी है, ठीक है, और
इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, इंक्रीज हो रही है इन वेलोसिटी इंक्रीज, तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव if its velocity decreases with time। मतलब यही गाड़ी उसी डायमेंशन में जा रही है बट वो स्लो डाउन होती जा रही है, उसकी स्पीड में कमी आती जा रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। चाहे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, डायरेक्शन सेम रहती है बट उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। हम इसको, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव acceleration is also called deceleration or रिटार्डेशन। ये आपके पास एग्ज़ाम में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज़ में। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको डिसलेरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा बॉडी की मोशन को अपोज करती है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। ये तो हमारे पास आज का टॉपिक हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। फिर हम लोगों ने उसकी यूनिट्स पढ़े, हमने उसके टाइप्स पढ़े, हम लोगों ने उसकी नेचर पढ़ी, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये कहा कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर भी टॉपिक्स के बारे में पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज़।